करेंगे। ये रोड कराड़ा से लेकर और मुंडा की रेड लाइट तक दोनों तरफ नाले और आरएमसी का रोड बनना शुरू हो जाएगा। और देखिए, ये जो कार्य संभव हो रहा है ये आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने मिलकर इस मुंडका विधानसभा की जो विकास की गारंटी को चुना। तो मोदी जी की उस माला के अंदर जो 48 मोती आपने चुनकर भेजे, उसमें मेरा भी सौभाग्य है कि आपने मुझे भी चुनकर एक नई जिम्मेदारी देकर और उस सचिवालय तक भेजा है। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। आप लोगों के इस एहसान को तो उतार नहीं सकता, लेकिन कुछ अच्छे काम करके आप लोगों को मोदी जी की हर जन सुविधा देकर, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नालियां हो, चाहे वो योजनाएं हो, आपका आशीर्वाद लेने के लिए दोबारा जरूर आ सकता हूं। आज मंदिर के इस प्रांगण पर हम हैं। अभी सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि दादा महेश्वर के इस प्रांगण में ये जो पीछे तालाब है, इसके सौंदर्यकरण के लिए 63 लाख रुपए का बजट पास हुआ है, जो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद यहाँ पर काम चालू हो जाएगा। ठीक है ना जी? हाँ, तो बस तो फिर ये है जी डबल इंजन की सरकार का फायदा। अगर ये डबल इंजन की सरकार आज से अगर कई साल पहले मिल जाती तो हमारी इस मुंडका विधानसभा का ये हाल नहीं होता। लेकिन इस बार आप लोगों ने जो मेहनत की, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम बड़ी विजयश्री के साथ इस मुंडका विधानसभा के विकास को लेकर आएंगे और जन जन का मान सम्मान करते हुए इस मुंडका विधानसभा के हर गांव को, हर कॉलोनी को वो अधिकार दूंगा जिससे उनको लगे कि गजेंद्र विधायक नहीं, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मेरी मातृशक्ति को अधिकार है कि हमें गांव में क्या काम कराना है। ये आपसे वादा करके जाता हूं और आप लोगों से एक उम्मीद और करता हूं कि जिस तरीके से आपने इलेक्शन से पहले मेरी मदद की, मुझे मजबूत किया, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी मेरा साथ देना। जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अगर गांव के मैं कुछ प्रमुख लोगों को लेकर, क्योंकि हम सबका सौभाग्य है कि आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, फ्लड के मिनिस्टर और जल बोर्ड के मिनिस्टर आपके अपने बेटे परवेज साहिब सिंह को बनाया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो अब ना तो फंड की कमी रहेगी और ना आपका ये बेटा थकने वाला है। अब ये समझ लूंगा कि एक परिक्रमा 21 किलोमीटर की गिरिराज महाराज जी की देता हूंगा और एक 21 किलोमीटर की परिक्रमा इस मुंडका विधानसभा की कर लूंगा। आपके बीच में आकर सारी समस्याएं खत्म कर लेंगे, ये भी वादा करता हूं आपसे। आप सभी का मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, बहुत ऋणी हूं। आप लोगों ने एक नया कीर्तिमान रचा। आप लोगों ने ये दिखा दिया कि मोदी जी के प्रति आप लोगों का जो विश्वास और जो उनकी बात को आपने माना कि दिल्ली के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है, और दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ। दिल्ली के अंदर आप लोगों ने बदलाव किया और उस बदलाव का परिणाम आप देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र काम करने पर लग गया। अभी थोड़ा बहुत बेसिक स्लो हो, लेकिन 2-4 दिन रुक जाओ। कल जब आपका बेटा उस सचिवालय में शपथ लेगा तो आप सबके आशीर्वाद को साक्षी मानकर और इस मुंडका विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेगा और एक बड़ संकल्प के साथ इन सरकारी तंत्र को इस पूरे दिल्ली देहात में झोंककर हर वो काम करेंगे जो पिछले 10 साल से हम कर नहीं पा रहे थे। ये आप लोगों से वादा करके जा रहे हैं। तो अब हम सबके अच्छे दिन आने शुरू हो गए और अपनी मातृशक्ति को बता दूं कि 8 मार्च को आपको भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। मोदी जी ने तैयारी शुरू कर दी। अब वो बड़ा तोहफा क्या मिलेगा वो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन तोहफा आपके लिए जरूर होगा। या तो वो आपकी पेंशन बढ़ के खाते में आएगी, या हो सकता है कि 2500 रुपए वाली पेंशन के लिए फार्म भरना शुरू हो जाए। तो एक बार मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो मैं आप सभी का आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं, आभार करने के लिए आया हूं
कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी मेरे लिए, क्योंकि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा, लेकिन जो विधायक शब्द मेरे नाम के पीछे होगा वो आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का भरोसा और आप लोगों की उम्मीद है। और मैं इन तीनों चीजों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आपके भरोसे पर, आपकी उम्मीद पर और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। आज मैं दादा महेश्वर के इस प्रांगण में खड़ा होकर आप लोगों को वचन देता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज फिर मुझे सुनने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और अपने इस बेटे की जब जरूरत हो मुझे याद कर लेना। गांव की कोई समस्या हो तो कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे, इस मंदिर के प्रांगण में आ जाऊंगा, घेवरा मोड़ पे मत आना। मैं इस अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि दादा महेश्वर भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया और जो समस्या है उसका निपटारा भी इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के ही कर लेंगे। ये भी आपसे वादा करते हैं। और देखिए, मेरे लिए पूरा सर्व समाज एक समान है। वो चाहे वाल्मीकि समाज की चौपाल हो, चाहे हमारी चौपाल की बात हो, गांव में जितनी भी चौपाल है, अगर वो खंडर हो चुकी तो वो सभी की सभी नहीं बनेंगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, समय लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये भी आपसे वादा करके जाता हूं। क्योंकि कोई भी काम एकदम नहीं होता। किसी भी काम को एक नया रूप देने के लिए थोड़ी कागजी कार्रवाई भी होती है। मेरी तरफ से भी लेटर जाएगा, उनको बताना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में अधिकारियों ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो बस आप ये मानो कि हमारे अच्छे दिन आ गए, इस मुंडका विधानसभा के विकास के दिन आ गए और हम सब के मान सम्मान के दिन आ गए। आप लोगों का मान सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी और विकास के कामों के लिए मैं लड़ाई लड़के भी बजट ले आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।